नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक केस स्टडी के बारे में या एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में जिसका नाम है अ गुड स्टार्ट बट विदाउट एनी रिजल्ट। पिछले लगभग 7-8 सालों में हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा न्यू वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए, जो कि हमारे नेशनल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्री या ट्रांसपेरेंट वे में काम करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे अपना सिस्टम या एक तरीके से अपने ऑपरेशंस को डेवलप करने की कोशिश करी। उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया, जस्ट पे टू कीप द न्यूज़ फ्री। उन लोगों ने किसी भी कॉर्पोरेट्स या किसी भी सरकारों से विज्ञापन लेना सही नहीं समझा। और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने एक तरीके से एक नए सिरे से मीडिया या एक तरीके से न्यू जर्नलिज्म की शुरुआत करी, जिन्होंने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स या जिन सब सोसाइटी के लोगों को या जिस तरह कम्युनिटी के लोगों को नहीं उनको मेन स्ट्रीम में रखा जा रहा है या उनके ऊपर ग्राउंड रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्रीज नहीं या बताई जा रही या समझाई जा रही, उन सब लोगों को भी कवर करने की कोशिश करी और उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी। हालांकि ये बहुत 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 काबिल तारीफ शुरुआत है और ये इस तरीके की शुरुआत होना डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में डेमोक्रेसी में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये डॉक्यूमेंट्री या जो केस स्टडी ऐसा बताती है कि इस तरीके की शुरुआत होना तो बहुत बहुत बेहतर था देश के लिए। बट ये शुरुआत किस रिजल्ट्स तक पहुंची, ओवरऑल ऐसे कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इस तरीके की जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट्स या एक्चुअल रिपोर्ट्स या ट्रांसपेरेंट वे में अपने डॉक्यूमेंट्रीज या अपनी जो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स हैं या जो अपने जो दावे हैं वो सब प्रोवाइड तो करने की कोशिश करी, पर वो ओवरऑल सिस्टम में ऐसा कोई चेंज नहीं ला पाए। जिस तरीके के लीडर्स है, जिस तरीके के पॉलिटिशियंस है, जिस तरीके के लेजिस्लेशन में लोग पहले चुने जा रहे थे, अभी भी लगभग उसी तरीके के लोग ही चुने जा रहे हैं या उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ ही उन सब लोगों को मिल पा रही है। ऑल्दो मैं खुद अपनी वीडियोज़ में अपने अपने सिस्टम में अपने एक तरीके से स्टार्टअप को जो हमारा पॉलिटिकल स्टार्टअप है ट्रांसफॉर्मेशंस, उसमें इस तरीके की बातें पे फोकस करता ही हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सही कैंडिडेट्स को चुनें या राइट कैंडिडेट्स को चुनें, इंस्टेड कि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट्स या सच्चाई या ट्रांसपेरेंट वे में अपनी रिपोर्ट्स को कवर करें। ये भी एक तरीके से मीडिया का बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तरीके से काम है कि वो सिर्फ ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स पे या सिर्फ न्यूज़ पे ही फोकस ना करें। इंस्टेड कि जो सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो नए युवा या जो नए सिटीजन या जो नए लोग उठना चाह रहे हैं या एक तरीके से अपने विचारधारा के साथ, अपने विज़न के साथ, अपने मिशन के साथ अगर उनका कोई एक पर्सपेक्टिव है तो उनको भी एक बेटर या एक थोड़ा बहुत स्पेस देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वही लोग रिग्रेसिव वे में बार बार सिस्टम में आते रहेंगे, वही एक विशियस सर्कल घूमता रहेगा कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, और सिस्टम में ओवरऑल चेंज नहीं हो पाएंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है, जो रिपोर्ट है अ गुड स्टार्ट विदाउट एनी रिजल्ट, ये भी इस तरीके के सिस्टम्स को ही दर्शाती है। तो इन सब चीज़ों पे स्ट्रेटेजिक वे में काम किया जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है और नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।